अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की मेरी वीडियो जो है वो DHA फेज़ 9 प्रिज्म के D और E ब्लॉक के हवाले से है और F और G ब्लॉक के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज की वीडियो में जो टॉपिक है वीडियो का वो पोजेशन के हवाले से है। रिसेंटली जैसा कि आपको इस चीज़ का पता है कि D और E ब्लॉक को पोजेशन दे दिया गया था, लेकिन प्लॉट्स की लिस्ट नहीं आई थी। लोगों को पता नहीं था कि कौन से प्लॉट्स को पोजेशन अभी मिला है। उसकी जो है DHA ने अभी कुछ दिन पहले जो है उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। वो जो है आप मेरे से व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। अगर आप ख़ुद डाउनलोड करना चाहते हैं तो DHA की वेबसाइट पे अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो DHA की वेबसाइट पे भी वो लिस्ट आ जाएगी। अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप पे अगर आप रब्ता करते हैं तो मैं आपको उसी टाइम सेंड कर दूँगा। तो वो लिस्ट आ गई है। ये एक थोड़ी सी खुश आइन और आप कह सकते हैं गुड न्यूज़ है जिनके प्लॉट हैं D और E ब्लॉक में। सेकंड जो हमारा इसमें स्टेप है वो है F और G ब्लॉक। F और G ब्लॉक को पोजेशन दिया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कमिंग मंथ में इसके पोजेशन की भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये जो अपडेट है इन चारों ब्लॉक्स की मैं आज से 6 महीने पहले, 6 से 7 महीने पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले जो है मैं ये अपडेट दे चुका हूँ। इस हवाले से मेरी वीडियोस जो हैं 9 प्रिज्म की पूरी प्ले लिस्ट है, आप उसे भी विज़िट कर सकते हैं। उसमें जब E ब्लॉक को पोजेशन दिया था, फेज़ 9 टाउन E ब्लॉक को जब इन्होंने पोजेशन ओपन किया था उसका, तब जो है एक मीटिंग में उन्होंने हमें इस बारे में अपडेट दी थी कि हम प्रिज्म में ये काम करने जा रहे हैं। इसी तरह जो अंडरपास बन रहा है जो फेज़ 5 को फेज़ 6 से लिंक करने के लिए बनाया जा रहा है, उस हवाले से भी मैं पहले बता चुका था। बहरहाल ये एक नेक्स्ट स्टेप है। आइंदा इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे F और G ब्लॉक के हवाले से भी न्यूज़ सामने आएगी। और ये जो है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये DHA की तरफ से हमें अपडेट्स दी जाती हैं। बहरहाल अगर हम मार्केट की कंडीशन की तरफ आ जाते हैं इसी के साथ, तो मार्केट की जो कंडीशन है ओवरऑल क्लाइंट्स को इस चीज़ का पता है कि प्रिज्म में प्लॉट की प्राइसेस काफ़ी हद तक टूट चुकी हुई हैं और जो प्लॉट एक वक्त में 2,60,65 में बिकते थे वो प्लॉट जो है इस टाइम 2.25 करोड़ रुपए की ब्रैकेट में आ चुके हैं। अब देखें ये जो चीज़ें हैं आपको पता है मार्केट में पैनिक भी क्रिएट करती हैं, दूसरा लोगों को इसमें नुकसान भी होता है। लेकिन देखें जब पैनिक आता है मार्केट में उसमें ही मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ उसमें ही प्रॉफिट जनरेट होते हैं। पैनिक सिचुएशन में ही नए जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें मौका मिलता है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का। तो जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं उनकी तो इन्वेस्टमेंट इस टाइम सिक्योर है और पोजेशन आ चुका हुआ है D और E ब्लॉक में। आहिस्ता आहिस्ता जो है 9 प्रिज्म इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में आप देखेंगे कि सारा ही पोजेशन हो जाएगा। इस टाइम जो है Q R ब्लॉक को पोजेशन है, D E ब्लॉक अब हमारे पोजेशन सेक्टर 4 सेक्टर पोजेशन है। इसके बाद जो है F और G हो जाएगा, 6 सेक्टर हमारे पोजेशन हो जाएंगे और सो ऑन जो है पोजेशन का सिलसिला जारी रहेगा। अब हम मार्केट की कंडीशन की तरफ स्पेसिफिकली आ जाते हैं। तो मार्केट इस टाइम कंपैरेटिवली जो आप देख रहे थे प्लॉट्स के हवाले से जो मार्केट है इस टाइम उसमें हल्की फुल्की जो है आप कह सकते हैं रिक्वायरमेंट आना शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है, एक तो डॉलर की स्टेबिलिटी है, डॉलर की प्राइसेस में जो एक्सचेंज रेट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। सेकेंडली जो क्रैकडाउन हुआ है ब्लैक मनी के हवाले से, जो लॉन्ड्रिंग हो रही थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, हवाला हुंडी के हवाले से, और जो गोल्ड जो है उसमें इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे थे जो कि रेगुलेशन में नहीं थे। ये सारी चीज़ों पे जब क्रैकडाउन शुरू हुआ है तो ऑटोमेटिकली लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने पैसे कमाए कहीं ना कहीं तो लगाने हैं, तो वो जो है इस वजह से थोड़ी बहुत अब रियल स्टेट की तरफ दोबारा रुझान शुरू हो गया। अब जो पॉजिटिव इसमें क्या न्यूज़ है, तो पॉजिटिव ये है कि फ़ाइल की प्राइसेस में अब बेहतरी आना शुरू हो गई है। 10 की जो फ़ाइल की प्राइसेस हैं उसमें जो है तकरीबन 4-5 लाख रुपए ऐड हो गया। इसी तरह जो है हमारी प्रिज्म की फ़ाइल्स में भी थोड़े बहुत पैसे ऐड हुए हैं। इसी तरह फेज़ 7 की फ़ाइल्स जो हैं उनमें भी स्टेबिलिटी आ गई, उनका रेट मुसलसल नीचे जा रहा था। अब ये जो है इस टाइम DHA सिटी भी स्टेबल है, तो ये इंडिकेट करती है कि मार्केट में अब बायर है। मार्केट में हल्का सा ही रेट टूटता है तो चीज़ें खरीदो फरोख्त उनकी शुरू हो जाती है, तो दोबारा जो है उसका रेट स्टेबल हो जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन जो है आजकल जो आज का ट्रेंड जो आजकल मार्केट की कंडीशन है वो इस तरह चल रही है। बहरहाल अब हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि प्राइसेस जो हैं 9 प्रिज्म की टूटी हुई हैं। अब इसमें फ़ायदा ये है कि जो लोग अब देखें पोजेशन भी आता जा रहा है, डेवलपमेंट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। ओवरऑल DP पोल M ब्लॉक में भी लग चुके हैं। DP पोल का जो मतलब है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है उधर किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो काम है उधर काफ़ी हद तक 9 प्रिज्म में हो चुका हुआ है।
तो इलेक्ट्रिसिटी जब लगती है तभी डीपीज़ और पोल जो हैं उसके बाद डीएचए लगा देता है कि ये अब रेडी है, रेडी टू पोजेशन है। तो अगर आप विज़िट करते हैं, अगर आप पाकिस्तान में ही हैं या लाहौर में ही हैं, तो आप कभी चक्कर लगाएंगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि काफ़ी हद तक डेवलपमेंट के हवाले से और जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो है काफ़ी ज़्यादा इसे डेवलप प्रिज्म को कर दिया गया। अब जो इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें ये है कि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है इस टाइम प्रिज्म में टूट चुकी हुई हैं। उसमें ये है कि अगर हम इस टाइम इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं प्रिज्म में, एक तो हमें प्लॉट जो है वो रीज़नेबल प्राइस रेंज में मिल जाएगा। सेकेंडली, जैसे जैसे मार्केट बेहतर हो जाएगी और जो स्पेशली हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो एक्सचेंज रेट से, मैं आपको, अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं तकरीबन कोई जब से डॉलर 300 क्रॉस किया तो मैं हर वीडियो में कह रहा था कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर लें, एक्सचेंज रेट से आप फ़ायदा उठाएं। तो अभी भी देखें आपके सामने डॉलर की प्राइस अभी भी काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंज रेट में ज़्यादा ही है, लेकिन हमें 350 वाली भी हमने कीमतें देखी हुई हैं, तो उस लिहाज से हमें ये सस्ता महसूस हो रहा है कि इस टाइम एक्सचेंज रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया हुआ। तो बहरहाल अगर उस टाइम इन्वेस्टमेंट करते तो आपको ज़्यादा इसका बेनिफिट हो जाना था। एक तो एक्सचेंज रेट में इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट करेगा उससे फ़ायदा होगा, दूसरा प्राइसेस अब ग्रेजुअली आप देखेंगे प्राइसेस बढ़ेंगी। जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, एक तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाएगी, तो दूसरा जो है जो स्टेबिलिटी आ रही है, आगे जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं वो भी विदिन 6 मंथ, अगर 3 महीने का टाइम है आप लगा लें, 6 महीने में भी अगर हो जाते हैं इलेक्शन, उसके बाद जो है स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब जो है थोड़ी कन्फ्यूजन में है इन्वेस्टर्स भी, और मार्केट की जो कंडीशन है वो भी थोड़ी सी डामाडोल है, लेकिन जब एक चीज़ क्लियर होगी तो फिर आपको इतने की चीज़ नहीं मिलेगी। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, जिन्होंने 2021 की मार्केट एक्सपीरियंस की है उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा कि 2020 में क्या हुआ था। मतलब कि एक प्लॉट का रेट अगर 1.5 करोड़ रुपये है, आप कहते हैं 1.5 करोड़ रुपये में ले दें, तो वो अगले दिन 1.55 का हुआ था 55 में अब क्लाइंट, जाहिर सी बात है 1,50,00,000 रुपये में एक चीज़ मिल रही है, तो अगले दिन मैं कहता हूँ 1.55 का, तो आप कहेंगे ना अच्छा मैं बताता हूँ। वो जब सोच के बताता था तब 1.60 का रेट हो गया होता था। अब देखें ना, अब चीज़ें कंट्रोल में, अब वही प्राइस आ गई है। अगर आप फॉरेन करेंसी में देखते हैं तो प्राइसेस जो हैं उधर ही आके दोबारा खड़ी होगी। अब जैसे जैसे मार्केट बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे प्राइसेस जो हैं ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएंगी, और जो पिछला बैरियर है मुझे पूरी उम्मीद है जो पिछला पीक हिट हुआ है अब प्राइसेस जो है उससे भी ज़्यादा हिट कर सकती हैं, क्योंकि अब बाइंग पावर बढ़ गई है। पहले जो है बाइंग पावर कम थी एक्सचेंज रेट की वजह से, अब बाइंग पावर बढ़ चुकी हुई है। अब जिसके पास $1,00,000 है उसके पास समझें इस टाइम 3.25 करोड़ रुपये, और उस टाइम 1.5 करोड़ रुपये बनता था। मतलब कि आप लगा लें कि कितना फ़र्क आ गया, 1 करोड़ रुपये का डिफरेंस आ गया, मतलब 1.25 करोड़ रुपये का। और ये बाइंग पावर बढ़ गई और प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गई हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपकी जो भी राय है आप कमेंट्स में बताएं। डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप ज़रूर रब्ता करें। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी या प्लॉट लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं, उस हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। लिस्ट जो है आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे अगर आप कॉन्टैक्ट करते हैं मैं व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो व्यूवर्स, यहाँ जो है मेरी अपडेट कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।